उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखें कि डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ये किसान अब कटाई का वक्त है, गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं। इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करती हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो या उनकी टीम सदस्यों ने, सभी सांसदों ने मिलकर जो फैसला किया कि पूरे देश में जो है दारू के ठेके जो रेड जोन ग्रीन जोन है वहाँ पर खोल देने चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सवाल है, मंदी का दौर पड़ सकता है, और इसलिए जो है वो उसी को देखते हुए अलग अलग राज्य सरकारों ने भी जो है दारू के जो ठेके हैं, वो शराब के जो ठेके हैं वो खोलने के आदेश जो हैं वो किसी ने 2 दिन पहले, किसी ने अभी कल से शुरुआत करनी है। जैसे पंजाब की बात करें, हमारे कैप्टन साहब ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि शराब के ठेके खोलने का जो प्रावधान है वो इन्होंने शुरू तो कर दिया है, क्या वो इतना ज़रूरी था? इनको क्या ज़रूरत थी कि शराब के ठेके खोलने की? और ख़ासकर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें हम बात करें कि इन्होंने जो घर घर सप्लाई का जो ये आदेश जारी किया है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर इनके सिस्टम में इनको नुकसान हो रहा है तो उसी तरह से आम जनता, जो रेडी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो छोटे छोटे खोखे लगाते थे, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर हम छोटे लेवल की बात करें, छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक हर जो बंदे को ज़रूरत थी, हर व्यक्ति को ज़रूरत थी अपने कारोबार को चलाने की, पर नहीं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों की बात को माना और घर पे बैठे हुए हैं। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार इतनी ज़्यादा गंभीर होती तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे जो इनके आदेश हैं या इन्होंने जो आदेश जारी किए हैं, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने देखिए अपने लोगों के लिए 30 रुपये तेल और 45 रुपीज़ जो है वो डीज़ल जो है उसके रेट कम किए हैं, ताकि किसान जो हैं उनको दिक्कत ना आए या लोगों के ऊपर जो भार पड़ रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि अगर विदेशी बैरल की बात करें तो विदेशी बैरल की जो रेट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है।
तो इसलिए उन्होंने जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये आदेश जारी करके रेट चार्जेस जो है वो कम किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों को भी ये चीज़ें करनी चाहिए थी। ये बहुत ही